तो दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ब्रीफ न्यूज़ लेकर आया हूं और उस न्यूज़ के अंदर जो सबसे पहले टेक्स्ट को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, और वोकेबलरी में हमेशा आपके लिए जमा कर देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उनको याद कर सकें। फ्रेजेस हैं हम उन पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों न्यूज़ को पढ़ने से पहले मैं हमेशा आपके लिए वर्ड्स को एक जगह जमा कर देता हूँ। ये देखिए मैंने आपके लिए वर्ड्स को जमा कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन वर्ड्स को याद करें, और इन वर्ड्स को याद करके दोस्तों अपने जुमलों के अंदर इनको ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप ये वर्ड्स कभी ना भूलें। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं न्यूज़ की तरफ। देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी उसको देखते हैं। LAC स्टैंड ऑफ, इंडिया विल रिटेलिएट इन केस चाइना ब्रीचेस रेड लाइन्स। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको LAC कहा जाता है। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ के माने आते हैं तातुल। ठीक है, डेडलॉक। स्टैंड ऑफ कैसी सिचुएशन को कहा जाता है? स्टैंड ऑफ ऐसी सूरत हाल को कहा जाता है जबकि दो मुखालिफ ग्रुप्स या दो मुखालिफ फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी हों, लेकिन उनमें से कोई भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई न करे, यहाँ तक कि उनमें से कोई एक भड़काने के लिए कोई कार्रवाई करेगा तब जाकर के दूसरा उसका जवाब देगा। तो ऐसी सूरत हाल को जिसमें दोनों तरफ से कोई भी कुछ ना कर रहा हो, दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हों, ऐसी सूरत हाल को स्टैंड ऑफ कहा जाता है। ठीक है, इंडिया विल रिटेलिएट, हिंदुस्तान जवाब देगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। इन केस, इस सूरत हाल में कि चाइना ब्रीचेस रेड लाइन्स, कि चाइना सुर्ख लकीरों को पार कर दे, उसकी खिलाफ वर्जी करे। मतलब यह है कि जो लिमिट है उसको क्रॉस कर दे। ठीक है, अब देखिए यहां पर रिटेलिएट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल रिटेलिएट ये फ्यूचर है। फ्यूचर सिंपल है, और फ्यूचर सिंपल बनाने का जो कायदा है वो भी बहुत सिंपल है। वो यही है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म जिसको कहा जाता है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये एक्टिव के अंदर फ्यूचर सिंपल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रीचेस, ब्रीचेस ये क्या है? यहाँ पर एस लगाया गया है आखिर के अंदर। उसकी वजह यह है कि चाइना जो है ये सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर जो सब्जेक्ट हो वो थर्ड फॉर्म हो और सिंगुलर हो, जैसा कि यहाँ पर चाइना है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ES लगाते हैं। ठीक है, ब्रीच के माने आते हैं खिलाफ वर्जी करना। रेड लाइन, रेड लाइन का मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई सुर्ख लकीरें हैं, मतलब ये है कि जो लिमिट है जिसके बारे में मना है कि ना तो वो इसको क्रॉस करेंगे ना हम उसको क्रॉस करेंगे, तो ये जो सुर्ख लकीर है इसको क्रॉस ना करे, इसकी जो भी खिलाफ वर्जी करेगा तो इस सूरत में हिंदुस्तान ने कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। Ahead of an expected meeting between Indian Foreign Minister S. Jaishankar and his Chinese counterpart Wang Yi in Moscow on Thursday, a top government official on Wednesday said India is ready for requisite retaliation if China breaches any red lines again in eastern Ladakh। ठीक है, अब देखें दोस्तों कि सेंटेंस कितना बड़ा है, जुमला कितना बड़ा है, लेकिन हमें इस जुमले को तोड़कर इसको अलग अलग करके इसका मतलब समझना है। ठीक है, अहेड ऑफ, अहेड के माने आते हैं पहले। एन एक्सपेक्टेड मीटिंग, एक्सपेक्टेड के माने आते हैं जिस मुतवक्के, जिसकी उम्मीद है। मीटिंग, एक मुतवक्के मीटिंग से पहले। किनके दरमियान मीटिंग? बिटवीन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज चाइनीज काउंटर पार्ट, हिंदुस्तान के वजीर खारजा विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चाइनीज हम मनसब, यानी चाइना के ही वजीर खारजा, काउंटर पार्ट कहते हैं हम मनसब, यानी जो मनसब एस जयशंकर के इंडिया में है वही मनसब जिससे मुलाकात करने जा रहे हैं उसका चाइना में है। मतलब है कि वो भी वहाँ के वजीर खारजा और यहाँ के ये भी वजीर खारजा है। उनका नाम क्या है? वांग यी। ठीक है, इन मॉस्को, और ये मीटिंग कहाँ मुतवक्के है? मॉस्को में। ऑन थर्सडे, किस दिन? जुमेरात के दिन, यानी आज के रोज। इससे पहले, इस मीटिंग, इस मुतवक्के मीटिंग से पहले अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन वेडनेसडे सेड, एक आला, टॉप के माने आला, सरकारी अफसर, ऑफिशियल अफसर
ने ऑन वेंसडे यानी बुध के रोज कहा, क्या कहा? इंडिया इज रेडी, हिंदुस्तान तैयार है किस काम के लिए? फॉर रिक्विजिट रिटेलिएशन, जरूरी जवाबी कार्रवाई के लिए। रिक्विजिट जरूरी, रिटेलिएशन जवाबी कार्रवाई के लिए। कब? इफ चाइना ब्रीचेस एनी रेड लाइन्स, अगर चाइना खिलाफ वर्जी करता है किसी भी रेड लाइन की, ठीक है। अगेन, दोबारा, यानी इससे पहले जो किया था, अब अगर दोबारा ऐसा करता है, और ये कहाँ? इन ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में, यानी मशरकी लद्दाख के अंदर, ठीक है। देखिए यहां पर जो सेड है, सेड ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपल है, और पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का कोई भी खास रूल नहीं, बस ये कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आई जाए, ठीक है। इफ चाइना ब्रीचेस, इसको ये क्या है दोस्तों? इसको कहते हैं कंडीशनल क्लाउज, ठीक है। कंडीशन है, मतलब ये है कि अगर चाइना ऐसा करता है तो फिर हिंदुस्तान ऐसा करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर हिंदुस्तान कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब है ईस्टर्न, मशरकी, पूर्वी लद्दाख में। आगे देखिए, द वार्निंग कम्स आफ्टर बुलेट्स वर फायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 45 ईयर्स नियर मुखपरी टॉप। द वार्निंग कम्स, ये वार्निंग आई है, सामने आई है, कब? आफ्टर बुलेट्स वर फायर्ड, गोलियों के चलने के बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन 45 ईयर्स, 45 सालों में, यानी 45 सालों में पहली बार कहां पर गोलियां चली थी? नियर मुखपरी टॉप, मुखपरी चोटी के नजदीक, जो वहां पर पहाड़ है, वहां जो चोटियां हैं उनमें से किसी का नाम मुखपरी होगा, उसके नजदीक, ठीक है। देखिए, द वार्निंग कम्स ये तो आप सब लोग जानते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल है, वार्निंग चूंकि सिंगुलर है, इसी वजह से यहां पर कम के बाद एस लगाया गया है। बुलेट्स वर फायर्ड, ये क्या है दोस्तों? फायरिंग की गई थी, ठीक है। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पेसिव के अंदर है। किसके अंदर है? पेसिव के अंदर है। एक्टिव और पेसिव का फर्क जो है, यानी मारूफ और मजहूल का फर्क है, ठीक है। यहां पर बुलेट से है, चूंकि जमा है, प्लूरल है, इसी वजह से वर यहां पर लाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस पूरी न्यूज को सॉल्व करेंगे और इसको पढ़ेंगे, और कम से कम 10 बार पढ़ेंगे आप जोर जोर से, ताकि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो भी बढ़े। और ये अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे मैं बताता हूं, तो ये आपको बोलने में भी और लिखने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिन पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन सबको मैंने एक जगह जमा कर दिया हमेशा की तरह आपके लिए। तो आइए उनको देखते हैं। इसके अंदर एक लफ्ज आया था दोस्तों, ब्रीच रेड लाइन्स। ब्रीच के माने मैंने बताया था वहां पर के खिलाफ वर्जी करना। रेड लाइन, सुर्ख लकीर। रेड लाइन का मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई लाल कलर की कोई लकीर है, नहीं, मतलब ये है कि जो भी लिमिट है उसकी खिलाफ वर्जी करना, हद की खिलाफ वर्जी करना, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखें, दिस कंट्री इज कंटिन्यूसली ब्रीचिंग रेड लाइन्स, ये मुल्क लगातार, कंटिन्यूसली, लगातार खिलाफ वर्जी कर रहा है हुदूद की, सुर्ख लकीर को पार कर रहा है, मतलब हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देखें कि कंटिन्यूसली का मतलब लगातार, ब्रीच किस तरीके से यहां पर इस्तेमाल किया गया है। एक और एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल से बात समझ में आती। नो वन इज अलाउड टू ब्रीच रेड लाइन्स, किसी को भी, नो वन किसी को भी, इज अलाउड इजाजत नहीं है, किस काम की? टू ब्रीच रेड लाइन्स, हुदूद की खिलाफ वर्जी करने की, जो हद है उसकी खिलाफ वर्जी करने की, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप किसी को कह सकते हैं, यू कैन नॉट ब्रीच दीज रेड लाइन्स, तुम इन सुर्ख लकीरों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, यानी इन हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको दोस्तों इस्तेमाल करें। अगला देखते हैं, एक लफ्ज इसके अंदर आया था दोस्तों, रिटेलिएट। रिटेलिएट के माने आते हैं बदला लेना, जवाबी कार्रवाई करना। जिससे बदला लेंगे उस पर अगेंस्ट लाएंगे, और अगेंस्ट के बाद उसको लेकर आएंगे। एग्जाम्पल आप देखें, हामिद रिटेलिएटेड अगेंस्ट हिम बाय इग्नोरिंग हिम, हामिद ने उससे बदला लिया, कैसे? बाय इग्नोरिंग हिम, उसको नजरअंदाज करके, ठीक है। आप देखिए कि यहां पर रिटेलिएटेड कैसे इस्तेमाल किया गया है। आगे देखें, दिस गर्ल रिटेलिएटेड अगेंस्ट सलमा बाय सेंडिंग हर बैक टू होम, इस लड़की ने सलमा से बदला लिया, सलमा से बदला लिया, बाय सेंडिंग हर बैक, उसको वापस भेजकर कहां? टू होम, घर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिटेलिएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं किसी को कि मैं तुमसे बदला लूंगा, आई विल रिटेलिएट अगेंस्ट यू, यानी मैं तुम्हारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करूंगा, तुमसे बदला लूंगा जो भी तुमने किया है, ठीक है। उस आप ये कहें कि वो मुझसे बदला ले सकता है, तो आप कह सकते हैं ही कैन रिटेलिएट अगेंस्ट मी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करें और आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। अगला देखते हैं,
एक लफ्ज इसके अंदर आया तो दोस्तों फायर बुलेट। फायर के माने फायरिंग करना, बुलेट कहते हैं गोलियों को, ठीक है। तो फायर बुलेट्स, गोलियां चलाना। एग्जाम्पल आप देखें, द बुलेट्स वर फायर्ड आफ्टर 3 डिकेड्स। गोलियां चलाई गई थी 3 दहाइयों के बाद। डिकेड कहते हैं 10 साल का जो अरसा होता है उसको डिकेड कहा जाता है, ठीक है। 1 साल के अरसे को ईयर कहा जाता है, 10 साल के अरसे को डिकेड, 100 साल का अरसा हो तो उसको सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। बहरहाल लेके यहाँ पर आप डिकेड को ध्यान में रखें कि डिकेड 10 साल के अरसे को कहा जाता है, ठीक है। द बुलेट्स वर फायर्ड, गोलियां चली थीं आफ्टर 3 डिकेड, 3 दहाइयों के बाद। तो आप यहाँ पर देखें कि किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये तो पैसिव के अंदर था। एक्टिव के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहें यू आर अलाउड टू फायर बुलेट्स, तुम्हें इजाजत है गोलियां चलाने की। इफ यू सी एनी डेंजर, अगर तुम्हें कोई खतरा नजर आए, ठीक है। आप जो है इसको और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि वो गोलियां चला रहा था, तो आप कहेंगे ही वॉज फायरिंग द बुलेट्स, ठीक है। आप किसी को कहेंगे भाई गोलियां मत चलाओ, डोंट फायर द बुलेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन सबको अपनी कॉपियों में लिखेंगे और इन पर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।